मेरा साथ अभी है मौजूद है पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री ममता दीदी। ममता दी, मेरा सबसे पहला सवाल, 5 फेज चुनाव हो चुके हैं, अब स्थिति काफी हद तक आपके सामने साफ होगी। क्या लगता है कितनी सीटें टीएमसी को पार्लियामेंट में आ जाएगी? देखिए, टीएमसी 2/3 मेजोरिटी लेके आएंगे। जनता का ऊपर हमारा पूरा भरोसा है। आप लोगों ने, प्रेस मीडिया ने हाइप कर रहा है बीजेपी के लिए, लेकिन ग्रासरूट में उसका इतना कुछ नहीं है। बीजेपी के नेता खासतौर पर गृह मंत्री अमित शाह ये दावा कर रहे हैं कि भाजपा 200 के पार कर जाएगी। 70 पार करने दीजिए, उसका बाद अमित शाह 100 का बात करे। पहले 70 का बात करने दीजिए। लेट द अदर 3 फेजेस ऑल्सो ओवर एंड विद इन नाउ आउट 3 फेज लेके मैंने 70 का बात किया। वो दिल्ली में क्या बोला था, 80 में क्या उसको 70 मिलेगा? वो जुमला है पूरा, ये पूरा 10 स्टेट में ऐसा बोला था। झारखंड में क्या बोला था, ऐसा हॉट स्टेट में ऐसा ही बोलता है उन्होंने। उसका कोई बात सच नहीं है। एंटी इनकम्बेंसी नहीं है तो आप नहीं मान रही है? हमारा एंटी इनकम्बेंसी इसी के लिए नहीं है कि हम पूरा जो काम किया है वो प्रो पीपुल काम किया है, लोकतंत्र का काम किया है, हम मिट्टी का काम किया है। हमारा ऐसे कोई सेल्फिशनेस करने का काम हमारा नहीं है। और एंटी पुअर एंटी पीपुल कोई काम हमने किया ही नहीं मोदी का माफिक, तो कैसे इनकम्बेंसी आएगा? दीदी, अब बात है कोविड की। कोई स्टेट कंप्लेन कर रहा है जो उनको वैक्सीन नहीं मिल रही है। ये सोच है। जस्ट नाउ आई हैव सीन द न्यूज। केजरीवाल सेड दिल्ली फेसिंग एक्यूट शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन एंड इट्स कोटा डाइवर्टेड टू अदर स्टेट्स। अभी दिल्ली में 25,000 केस आज हुआ, यूपी में 30,000 केस हुआ। इसमें जो लगता है कि देश में कोविड इतना ज़्यादा हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट ठीक से इसको इस्तेमाल नहीं किया। अगर 6 महीना में कोविड नहीं था, वो टाइम में प्लानिंग करके सब लोगों को वैक्सीन दे देता तो कोविड का इतना जरूरत नहीं था। 80 कंट्री को वैक्सीन भेजा है, लेकिन देश का जो जरूरत है उसको लिए नहीं दिया। अभी भी हमारा भी ऑक्सीजन नहीं मिला। ऑक्सीजन चाहते हैं हम लोग, कोविड का इंजेक्शन चाहते हैं हम, वैक्सीन चाहते हैं कि लोगों का वैक्सीन मिले, लेकिन कुछ नहीं है देश में, सब बाहर में भेज दिया। दीदी, यही है, कुछ स्टेट बोल रहे हैं वैक्सीन नहीं मिल रही है, वेंटिलेटर नहीं मिल रही, ऑक्सीजन की कमी है, अस्पतालों में बेड नहीं है, में भी बोला। और बंगाल में रोड शो, रैली, पब्लिक मीटिंग, वो हम क्या करें? इलेक्शन कमीशन को हम बोला था चुनाव में, आपका चुनाव है ठीक है, बिहार में अब 3 फेज में किया, तो हमारा भी 3 फेज में कर लेते तो क्या होता? तो ठीक है, 5 फेज भी हो गया तो 3 फेज एक साथ में कर लेता तो हो जाता, 6 फेज इलेक्शन हो जाता। तो इलेक्शन कमीशन तो हमारा बात नहीं सुनता है ना, वो तो बीजेपी जो बोलता है उसको वो सुनता है। हम तो चाहते हैं कि कैंपेन का टाइम कमती कर दिया इलेक्शन कमीशन, बहुत कम हो गया हमारा, 6 दिन का कैंपेन कमती हो गया हमारा। जो 7 कैंपेन सुबह 7 बजे तक नहीं, सुबह 10 बजे से 7 बजे तक खाली चालू है, बाद बाकी बंद है। बहुत सारे कैंपेनिंग बंद हो गया, लेकिन इलेक्शन का टाइम में हमको तो पब्लिक के पास जाने पड़ेगा। इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? इलेक्शन कमीशन को ये सोचना चाहिए कि इसको अभी भी मैंने कहने चाहूंगी कि आप देखिए, इसको ईगो लड़ाई में मत लीजिए। आप अगर आपको 26 तारीख में आपको 22 तारीख को आपको सेकेंड फेज है, तो 24 और 6 फेज है, तो आप 24-26 का अंदर एटलीस्ट 2 फेज एक साथ में कर दीजिए 4-5 दिन पहले, जिसमें हम कोविड को लिए ज्यादा टाइम निकाल सकते हैं। हम क्या करें, हमको कोविड भी संभालने पड़ता है, हमको इलेक्शन में भी संभालने पड़ता है। हम कोविड को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, लेकिन इसी के लिए कलकत्ता में हमने ठीक किया है, हमारा पार्टी का रैली वगैरह वगैरह चलेगा छोटा छोटा, लेकिन हम बड़ा मीटिंग नहीं करेंगे और हम बड़ा रैली नहीं करेंगे। अब तो कलकत्ता में आप बड़ा रैली नहीं कर रहे हो ना, और डिस्ट्रिक्ट में जो आपका जो रैली है, मीटिंग है, वो भी कम किया है। हमारा पूरी मीटिंग तो हम कमती कर दिया। अभी जो दिया है वो 2-3 करके रेगुलर दिया है, वो तो करना ही पड़ता है इलेक्शन का टाइम में। उसको भी हम कोशिश करेंगे कि हम जब 1 घंटा भाषण देते थे, वो भाषण कमती करके हम जैसा भी 20-25 मिनट में हम कर ले तो हो जाएगा। दीदी, आपका जीवन में कई चुनाव लड़े हैं, देखे हैं, और बहुत ही टफ फाइट को सामना आपको पड़े हैं, तो आज का दिन में ये जो चुनाव आप लड़ रहे हैं, ये चुनाव कितना टफ है? ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट टफ का बात नहीं है, ये रफ है। सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा एजेंसी लेकर, पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर, बीजेपी का जितना स्टेट गवर्नमेंट पूरा सबको लेकर, और पूरा 100% 100% पूरा ऑल इन्फ्लुएंस लेकर, प्राइम मिनिस्टर चाहे होम मिनिस्टर चाहे चीफ मिनिस्टर, एक चीफ मिनिस्टर को रुकने के लिए 10 चीफ मिनिस्टर को ले आया। एक चीफ मिनिस्टर को रुकने के लिए प्राइम मिनिस्टर हर रोज आ रहा है। एक चीफ मिनिस्टर को रुकने के लिए तो भी एक महिला चीफ मिनिस्टर लोगों ने कहते हैं। एक चीफ मिनिस्टर को रुकने के लिए
महिला का पसंद नहीं है उसका, लगता है। रहने दीजिए, कोई बात नहीं है, सब समान है। आई एम नॉट अ द वुमेनिस्ट बट फेमिनिस्ट, बट आई लव ऑल। लेकिन कोई कोई बोलता है जिसका कोई बात है, कोई एलर्जी वगैरह वगैरह हो सकता है, उसको कोई एलर्जी है हमारा ऊपर में। इसी के लिए पूरा गवर्नमेंट का साथ भी, जितना दोस्त, जितना चीफ मिनिस्टर, जितना मिनिस्टर, जितना डिप्टी चीफ मिनिस्टर, सबको लेके इधर में बैठे हैं। बैठने दो। करोड्स ऑफ रुपीज दे आर स्पेंडिंग। इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कर रहा है, हम क्या करें? हम बोल सकते हैं, हम तो इलेक्शन कमीशन को और कुछ नहीं कर सकते। हमने तो सुना क्या, छोड़ो बाद में बोलेंगे। कभी कभी मुख में आ जाता लेकिन रुक लेता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को मानता है। इसी के लिए पीएम, होम मिनिस्टर सहित जितने बड़े मंत्री नेता है, सबकी को बीजेपी ने चुनाव में मैदान पे उतार दिया है। और इधर आप स्टेप अभी उसका मीटिंग में लोग नहीं आ रहा है, इसी के लिए वो कह सकता है कि हम नहीं करेंगे रैली वगैरह वगैरह। कैसे करेंगे? आज भी आप देखा कि अमित शाह का मीटिंग में लोग उठ के चला गया, लोग ही नहीं आता है। वही मैं बोल रहा हूँ, इधर आप अकेले हैं, वो भी पैरों में प्लास्टर लेके। तो क्या है, क्या करे? अभी हमारा पैदल चलना मेडिकल ग्राउंड में ठीक नहीं लगता है, इसी के लिए हम बैठ के कर रहा है। बैठ के करना आसानी नहीं है। पैदल में करने से हमारा वेट भी लूज होता ना, हमारा फैटी एक कम जाता है। अभी हमारा 2 kg वेट बढ़ गया। इसके लिए मैं चिंतित हूँ कि मैं पैदल में चलती हूँ 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, वो हमारा पूरा बंद हो गया। तो आप समझते ना इसमें हमका क्या दिक्कत होता है। लेकिन तब भी हम प्राणायाम वगैरह वगैरह करके खूब मैनेज करते हैं। तो इसके लिए इसके सबसे तकलीफ तो मेरे को ज़्यादा है। हम तो छुटके छुटके बोलता है, छुटके छुटके बात करते हैं, पैदल में चलना पसंद करते हैं। इसके लिए बैठ के रहना मेरे को लिए ठीक नहीं है, ये हमारा अच्छा नहीं लगता है। लेकिन क्या है, ये दिक्कत है। लेकिन बच गया, पाए में लगा। अगर गला काट देता तो क्या होता? दीदी, 5 फेज तो चुनाव हो गया, अभी क्या दिखाई दे रहा है आपको? हमने कह दिया ना, हम कॉन्फिडेंट है। इट इज क्रिस्टल क्लियर। एक क्लिक करेगा ही करेगा। बंगाल का ट्रेडिशन आप देखो तो बंगाल में जब भी इलेक्शन हुआ है, मेजोरिटी जिसको दिया है 2/3 करके दिया है, आसपास, नहीं तो 2/3, नहीं तो 2/3 से ज्यादा। यही होने वाला है। मैजिक होगा, मैजिक, मिराकल होगा। बीजेपी का दावा है इस बार 200 पार। क्या इस बार 200 पार? 70 पार करने दो पहले। वो तो झूठा बात ज्यादा कहते हैं। एक बूथ एजेंट को सिस्टम क्यों चेंज किया? पहले ये था कि बूथ एजेंट कोई बूथ का वर्कर होना चाहिए। ये चुनाव में बूथ से ले गया असेंबली पर। अगर उसका वर्कर रहते थे सब बूथ में तो थोड़ा ये आइन कानून चेंज करते इलेक्शन कमीशन को बोल के। ये तो वायरल हो गया कि दोनों आपस में बात कर रहा था, 2 बीजेपी का नेता, ये डिसीजन लेने का पहले। दीदी, आपका भी एक ऑडियो सामने आया है जिसमें आप शीतलकुची की घटना पर बात कर रही है। मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला जिसमें कुछ इलीगल बात किया है। हम बोला डेड बॉडी रख दो, हम कल जाने चाहता है, श्रद्धा उसको रेस्पेक्ट देने के लिए। आज तो हम नहीं जा पाऊंगी कि आज इलेक्शन है। इलेक्शन में डेट में आई कैन नॉट एंटर। इलेक्शन रूल्स तो मेरे को मानना है, इसलिए हम नेक्स्ट डे बोला था। तो इसमें क्या ऐतराज कुछ है? हम ऐसा कुछ नहीं बोला। लेकिन तब भी बीजेपी इसको पॉलिटिक्स किया, प्राइम मिनिस्टर भी किया। इसमें इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि वेदर प्राइम मिनिस्टर हाउस इज इंटरसेप्टेड बाय फोन और नॉट। बीजेपी का आरोप है आप लाशों का पॉलिटिक्स कर रहे हैं। क्या बीजेपी का आरोप है? क्या करते हैं? लाशों का पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जी ने लाशों का पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अच्छा, पहले आप गोली करके मार दोगे, उसका बाद हम लाश देखने नहीं जाएंगे, डेड बॉडी भी देखने नहीं जाएंगे। जो मरा था वो क्या इंसान था ना और कुछ था? इंसान तो इंसानियत के लिए जाते हैं ना, और इंसान तो इंसाफ की बात ही करते हैं। हम बीजेपी का वाफिक नहीं है कि दिल्ली में दंगा में इतना लोगों को मरने के बाद किसी को पता ही नहीं है वो लाश कहाँ गया। लाश को भी एक सम्मान होता है, रेस्पेक्ट होता है। आफ्टर डेथ एवरीबॉडी इज जस्ट लाइक गॉड, व्हाट यू कंसीडर। तो उसको मारने के बाद उसको परिवार का साथ भेंट करना क्या अन्याय है? हम तो हर परिवार के पास जाते हैं। हम तो बीजेपी का जो वर्कर का नाम पे जो मार गया है वो बेचारा का मर्डर भी हम इन्वेस्टिगेट करेगा कि असल आदमी को तो पकड़ाना चाहिए, कौन किया वो तो मेरे को पता है, मैंने सुना है। तो हम तो उसका परिवार को भी मिला, सबको मिला। हम ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। लेकिन कोई मर जाने के बाद उसको घर जाना कोई अन्याय नहीं है। दीदी, नंदीग्राम में लड़ाई करने का फैसला आपने लिया था, ये क्या अचानक फैसला? अचानक लिया था। क्यों? नंदीग्राम में एक स्ट्रगल किया किसी आंदोलन के लिए। अब तब हमारा भी अनशन हंगर स्ट्राइक चल रहा था। हम भी 26 डेज हंगर स्ट्राइक किया किसी जमीन के बचाने के लिए। तब सिंगूर से नंदीग्राम जो मूवमेंट वो हमारा ही मूवमेंट था। इसी के लिए मैंने सोचा
छोड़ो, उन्होंने तो बहुत मूवमेंट किया है। लेट मी सैक्रिफाइस फॉर नंदीग्राम एटलीस्ट वंस। सैक्रिफाइस मीन्स हम भवानीपुर से नंदीग्राम इतना दूर में आया, इसी के लिए आया कि नंदीग्राम को आंदोलन के सैल्यूट जलाने के लिए। ये लड़ाई टफ है? नो, इट इज नॉट टफ। दे वर विद द बीजेपी बिकॉज पहले जो गद्दार था वो उस पार्टी में चला गया एंड दे हैव चेंज ऑल द एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम डीएम टू एसपी टू एवरीबॉडी, थाना आईसी से लेके सबको। जैसे वो लोग हमारा खिलाफ में रिग करने अलाउ करे। सेंट्रल फोर्सेस थ्रेटन द पीपल, दे हैव बिटन द पीपल, दे डिडंट अलाउ द पीपल टू कास्ट देयर वोट। 10-12 बूथ रिग भी किया, वो हमने इलेक्शन कमीशन को कंप्लेंट भी किया। लेकिन वो चाहते थे कि 70-80 बूथ रिग करे, वो नहीं कर पाया, वो उसको मैंने रोक दिया। इसके लिए नंदीग्राम वो जितना भी कोशिश करे जितना नहीं है उसको हमको ही जितना है। बीजेपी का बड़ा बड़ा लीडर जो आ रहे हैं बोल रहे हैं दीदी ने नंदीग्राम हार गई, दीदी ने नंदीग्राम में। तो उसको क्या है, दीदी ने नंदीग्राम हारेगा क्या जीतेगा उसका क्या, उसको वोटर है, उसका इतना इंटरेस्ट कहाँ है। वो लोग तो डर के 2 कॉन्स्टिट्यूंसी में लड़ते हैं, हम तो नहीं लड़ा। इफ आई एम नॉट कॉन्फिडेंट देन व्हाई आई विल कॉन्टेस्ट फ्रॉम 1 कॉन्स्टिट्यूंसी ओनली। इट इज माई कमिटमेंट, माई कमिटमेंट इज ग्रेटर देन माई सेल्फ इंटरेस्ट। प्लीज माइंड इट, नोबडी कैन डू इट, आई कैन डू इट। राइट दीदी, देश का जो प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर सब आ रहे हैं, आप इन लोगों को बाहर आने दो ना, आने दो ना हमको। आप बाहर ही बोलते हैं इन लोगों को? बाहर बोलता है बाहरी गुंडा को, हम नेता को नहीं बोलता है। प्राइम मिनिस्टर, स्वराष्ट्र मंत्री, होम मिनिस्टर को हम क्यों गुंडा बोलेगा? हम नहीं बोलेगा। क्या करते नहीं करते आपको भी मालूम है, हमको भी मालूम है, लेकिन हम क्यों बोलेगा? हम बोलते हैं जो गांस और गूंस लेकर और कोविड लेकर पूरा 1000 लाखों लोग बंगाल में डेप्यूट किया है तृणमूल को हराने के लिए, और कोर्स ऑफ रुपीज डेप्यूट किया है, हम उसको बाहरी गुंडा बोलता है और बोलेंगे भी। गांस एंड गूंस इज नॉट योर एसेट, दे आर बीजेपी कैसेट, बीजेपी कैसेट। दीदी, राज्य में लगभग 50% महिला वोटर है, क्या लगता है महिलाओं का साथ है, आपका साथ है महिला का साथ हमारा रिलेशन है कि महिला तो मेरे को माँ है, बहन है, बहू है, बीवी है, डॉटर है। वी आर प्राउड ऑफ आवर डॉटर्स। महिला तो रहेगा ही, साथ साथ में हमारा यंग जनरेशन, न्यू जनरेशन एंड अदर पीपल फ्रॉम अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ऑर्गेनाइज सेक्टर, सेंट्रल गवर्नमेंट सेक्टर, स्टेट गवर्नमेंट सेक्टर, ऑल आर विथ अस। दीदी, 8 फेज में चुनाव हो रहे हैं, मुझे याद नहीं आता जब पिछले कोई सालों में किसी राज्य में इतने लंबा चुनाव हुए। बहुत दुख का बात है कि अभी जब कोविड भी चल रहा है, ये टाइम में मैंने चुनाव आयोग के पास विनती किया था कि आपने 3 इलेक्शन एक क्लब करके एक दिन में कर दीजिए, तब तो कम से कम 5th फेज हो गया, 6th फेज में पूरा हो जाता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन हमारा बात नहीं सुना, बीजेपी जो बोलता है वही सुनता है, तो हम क्या करें? हम इलेक्शन कमीशन को रिक्वेस्ट कर सकते हैं एज ए लार्जर पार्टी ऑफ बंगाल, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, आई रिक्वेस्टेड देम, दे डिडंट लिसन टू मी, व्हाट कैन आई डू? इसी लिए हम कमती कर दिया। हम कलकत्ता में कैंपेन, बड़ा कैंपेन नहीं करेंगे, छोटा छोटा करके करेंगे। बाहर में भी हम बहुत सारे मीटिंग, हमारा कैंपेन 6 दिन कमती कर दिया इलेक्शन कमीशन ने, इसी के लिए हमारा कम हुआ। लेकिन हम क्या करें, इलेक्शन और कोविड एक साथ में चले तो इलेक्शन कमीशन को ये सोचना चाहिए, अगर एक दिन में कर दे तो अच्छा है। ये एक सवाल पूरा हमारा पूरा देश देख रहा है। ये एक सवाल जो अभी बेंगलुरु इंटरव्यू में अभी बोले हैं, एक जो बार बार लोगों को मन में उठ रहा है, बीजेपी भी इसको प्रचार कर रही है, जो अभिषेक को आप अपनी गद्दी दे देंगी। क्या झूठा पाटा उल्टा पाल्टा बात करते हैं? बीजेपी का बात आप क्यों कहते हैं? यू आर नॉट द हिज मास्टर वॉइस, लेकिन आप लोग टीवी चैनल वही करते हैं खाली। यू आस्क मी अबाउट माई लैक्स ऑफ द वर्कर्स आई हैव, so you can ask Abhishek question to Abhishek. Don't ask me this question because he is having the democratic rights also to do a political party. It is nothing wrong. Abhishek का भी right है politics करना। वो लोग क्या करेगा new generation, it is their matter. And there are so many young generation is with me. I want to build up third generation, first generation, second generation and third generation from 18 years. नया जनरेशन आप ला रहे हो पॉलिटिक्स में? गर्ल चाइल्ड भी है बहुत, and they are same age. दीदी, इस बार बंगाल का चुनाव में आप बार बार बोल रही है ये लड़ाई बंगाल का लड़ाई है, बंगाली का लड़ाई है। बंगाल का लड़ाई है, बंगाली खाली नहीं है, बंगाल में जो रहता है सबका लड़ाई है। जो बंगाल में रहता है, बांग्ला जिसको अभी रहने का, बिजनेस का घर है, काम करने का घर है, सब कोई बंगाल है। तो इसी के लिए बंगाल नहीं बांग्ला है। तो बांग्ला में हम तो चाहते हैं कि हमारा इज्जत हो। बिहार का इलेक्शन होगा तो बिहार नहीं कहेगा कि बिहार का इज्जत हो, यूपी का इलेक्शन हो तो यूपी नहीं कहेगा।
अगर यूपी में जोगी को नहीं देखे, अगर इसको भेजे अमित शाह को, तो यूपी का लोग क्या मान लेंगे? इससे सब स्टेट का एक सवाल होता है, ये हमारा इज्जत का सवाल है। तो दीदी आप 100% कॉन्फिडेंट है फिर आप आ रही हैं? हम, आपका गवर्नमेंट, हमारा गवर्नमेंट आएंगे, हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे, हम आएंगे, हम फिर माँ मिट्टी इंसान को जो सरकार है माँ माटी मानुष का हम तैयार करेंगे और काम करेंगे। ये और एक बड़ा चैलेंज है। इस इलेक्शन में एक मुद्दा सबसे अच्छा आप लोगों ने किया, खेला होबे। ये खेला होबे, खेला होबे, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग क्या, इनर मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग कोई बोला पॉलिटिकल गेम। हाँ, political, game is not only for this particular game, football, cricket, swimming, there are so many, so it's a political game. खेला होवे means we will fight the battle, ये भी आप मीन कर सकता है। एंड खेला होवे, देखा होवे और जीता होवे और बीजेपी को हराएंगे। कोई बोला है खेला होवे मीन्स जो पिटाई होगा ये सब होगा, वो बात नहीं है। कोई पिटाई किसी को किया वो तो बीजेपी पिटाई करता है, सीआरपीएफ के सीआईएसएफ को देखे। हम उसको रिक्वेस्ट करेंगे कि आप भी हमारा फोर्स है, आप बीजेपी का बात सुन के किसी को पिटाई मत करो, गोली मत चलाओ, अच्छा से काम करो, कोविड से संभालो। और आप लोगों को भी हम ये चाहते हैं कि आप राज धर्म पालन करें, बीजेपी का बात सुन के काम नहीं करें। कि अगर आपको खिलाफ में कोई केस होगा तो आपको ही फाइट करना पड़ेगा ना, और तो कोई नहीं आएगा। तब तो अमित शाह भागेंगे, तब तो सब भागेंगे, तब तो आपका ऊपर आ जाएंगे। जैसे शीतलकुच में फायर हुआ, ऐसा फायर हुआ कि इसमें एफआईआर भी हो गया, केस भी हो गया, इन्वेस्टिगेशन भी हो रहा, तो ये लोगों को सब लेके आएगा तो कौन किसका होगा? तो इसी के लिए मैं चाहती हूँ कि हमारा जितना भी फोर्स हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, सब राज धर्म पालन करे, अच्छा से रहे बस। और 3 फेज चुनाव बाकी है, इसमें आसानसोल, दुर्गापुर और मुर्शिदाबाद मालदा है। तो इस 3 फेज में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आप वोटरों को? हम चाहते हैं पीसफुल इलेक्शन हो, हर आदमी वोट दे, नहीं तो कब एनपीआर एनआरसी करके सबको नाम भागा काट देगा। और हम चाहते हैं शांति से वोट हो, बहुत पीसफुली वोट हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, कोई जुलूम ना हो और सब कुछ शांति में मिट जाए। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी हमारा साथ रहने के लिए। जय हिंद एंड जय बांग्ला। हम समझ नहीं पाए या हम समझ चुके थे, हम बच नहीं पाए। आज का दिन है सब डिफरेंसेस खत्म कर दिए जाएं। जैसे एक जंग हुई थी या इन्वेजन हुआ था किसी एनिमी का हमारे ऊपर, जब वॉर हुई थी, वैसे ही हमें बिहेव करना है। अभी हमें ये सोचना है कि आज हम जिस स्थिति में खड़े हुए हैं, आज से 10 दिन बाद जो परिस्थिति होगी उससे निपटने के लिए हम तैयार हैं या नहीं हैं। आज बचने का, कल बचने का, परसों बचने का एक ही तरीका है, मास्क, नो गैदरिंग, नो गोइंग आउट, क्लीन योर हैंड्स।